हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जलवायु तथा मौसम से। और पहला प्रश्न है इसमें हमारा, स्पेस भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वस्तुतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का विस्तार है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य विभिन्न अक्षांशों पर वर्ष भर सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन की उपस्थिति इस प्रकार की जलवायु को उष्ण एवं आर्द्र बना देती है। अगला प्रश्न है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। एक्स्ट्रा पैड जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम सभी पर दबाव डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप पानी द्रव है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित करता है। यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में एक भू जैव रसायन चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न रूप में होता है: धरातलीय, वायुमंडलीय, समुद्रीय, भूगर्भिक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्स्ट्रा फैक्ट में ही आंसर पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर जल विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे बाष्पीकरण, संघनन, बादल का निर्माण एवं वर्षा तथा जल का धरातलीय प्रवाह से होकर लगातार गुजरता है, अर्थात ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे हम साधारण भाषा में जल चक्र कहते हैं। जल के बाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। जल के बाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक एवं उत्तरदायी होता है तथा बर्फ का पिघलना जल चक्र का ही भाग है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह बेसिन विषुवतीय रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की संख्या। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु को जानने के लिए कोई योगदान नहीं करता है। चलिए दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करते हैं आपको यह सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आगामी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। जय हिंद, जय भारत।